गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत जहाँ भी होंगे सद्गुरु के आशीर्वाद से सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सद्गुरु के चरणों से जुड़े होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है कि एक गुरसिक की अवस्था कैसी होती है। साध संगत जी, जो महापुरुष होते हैं वे सद्गुरु के गुरसिक होते हैं। वह जो बात करते हैं प्रीत की, प्यार की, सबके भले की, वह उसे अपने जीवन में ढाल करके दिखाते हैं। ये नहीं कि बातें प्यार की करते हैं और दिल में नफरत रखते हैं। साध संगत जी, संत तो वे हैं जिसमें संतों के गुण होते हैं, जिसके पास परमात्मा का ज्ञान हो, सहन शक्ति हो, जिसके दिल में सबके लिए प्यार हो, मानव मात्र के भले की सोचता हो, जिसने अपना जीवन गुरुओं पैगंबरों के आदेशों के अनुसार ढाल रखा हो। हमने भी ऐसा ही जीवन जीना है। साध संगत जी, प्यार और सेवा भाव से सबको नज़दीक लाना है। नफरत से तो पहले ही इंसान अलग अलग हुए पड़े हैं। अगर और नफरत फैलेगी तो दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। हमने अपने सद्व्यवहार से नफरत को समाप्त करना है, प्यार की दुनिया बसानी है। साध संगत जी, एक महात्मा थे, उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि भक्त की अवस्था क्या होती है। तो महात्मा ने कहा कि उसका उत्तर तुम्हें सहज में ही प्राप्त हो जाएगा। इतने में एक इंसान श्रद्धा भाव से उस महात्मा के पास कुछ फल ला कर के अर्पण किए। महात्मा जी ने अपने शिष्य से कहा कि जो फल लाया है इन्हें उठा करके उस नाली में फेंक दो। शिष्य ने तुरंत वैसा ही किया। जब वह इंसान चला गया तो महात्मा ने उस शिष्य से पूछा कि यह इंसान तो बहुत खुश होकर गया होगा, क्योंकि मैंने इसके साथ बहुत मीठी मीठी बातें की है। तो शिष्य कहने लगा कि वह तो बहुत गुस्से में था और कह भी रहा था कि मैं जो प्रसाद लाया था वह मेरी आँखों के सामने ही नाली में फिकवा दिया और मेरे से मीठी मीठी बातें करने लग गए। इतने में एक दूसरा इंसान आया और उसी महात्मा को अर्पण करने के लिए फल लाया। साध संगत जी, महात्मा ने क्या किया कि जो प्यार से फल लाया था उसकी तरफ तो पीठ कर ली और दूसरी तरफ मुंह करके फल खाने लगे। जब वह इंसान चला गया तो महात्मा जी ने भक्त से कहा, चलो, पहला इंसान तो नाराज होकर गया था, पर यह तो अब बहुत खुश होकर गया होगा, क्योंकि मैंने इसके प्रसाद को ठुकराया नहीं बल्कि ग्रहण कर लिया है। साध संगत जी, शिष्य कहने लगा कि यह तो पहले वाले से भी ज़्यादा नाराज था और क्रोधित होकर यह कह रहा था कि यह तो अच्छे संत महात्मा हैं, मैं इनके लिए प्रसाद लाया, इसने मेरी तो परवाह ही नहीं की और दूसरी तरफ मुँह करके पदार्थों में ही उलझ गया। इसी तरह तीसरा इंसान जब प्रसाद लेकर आया तो महात्मा जी ने वह प्रसाद खुद भी खाया और उसे भी दिया, बाकी सभी को दिया और उस इंसान से बहुत प्यार से बातें की, निरंकार की चर्चा भी की। वह इंसान जब चला गया तो भक्त ने कहा कि अब जो इंसान आपसे मिलकर गया है वह तो बहुत खुश होकर गया है। तब महात्मा जी ने कहा कि तूने जो सवाल किया था उसका जवाब यही है कि भक्त की ऐसी ही अवस्था होनी चाहिए। मैंने पहले जिज्ञासु के पदार्थों को ठुकरा दिया और उससे बहुत भक्ति की बातें की, तो तुमने देखा कि वह क्रोधित होकर गया
इसीलिए यह अवस्था ठीक नहीं जिसमें मैंने पदार्थों को ठुकरा दिया लेकिन देने वाले से बातें की। इसी प्रकार जो पदार्थों में उलझा रहता है, देने वाले इस निरंकार दातार को भुला देता है, वह अवस्था भी ठीक नहीं है। लेकिन अब तूने देखा है कि यह तीसरा इंसान बहुत खुश होकर गया है। इसी तरह से जो निरंकार दातार को हृदय में बसा कर रखता है और इसकी दातों की भी कदर करता है, वह ही सही मायनों में भक्त हुआ करता है, वही इंसान महान होता है। सत्संगत जी, चंदन को जितना भी कुल्हाड़ी से काटो, वह कुल्हाड़ी को भी अपनी खुशबू दिए बिना नहीं रहता है। इसी तरह से आज जो अज्ञानतावश हमारे महापुरुषों को शारीरिक कष्ट दिए जा रहे हैं, ये संत महापुरुष उनके भी भले की कामना करते हैं। संसार का इंसान जो कल तक आप संतों महापुरुषों के बारे में ऐसी बातें करता था, व्यंग करता था, आपका नाम लेकर वही आज मान रहा है कि आपका मार्ग ही संतों वाला मार्ग है, आपके असूल ही सही असूल हैं। जो आप महापुरुषों में सहनशीलता है, अपने असूलों पर आपको चलना है, यही सही मायनों में संतों की पहचान है। सत्संगत जी, जो अपने लिए तो बहुत कुछ चाहता है, अपने लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा चाहता है, लेकिन दूसरों के लिए बुरा चाहता है, दूसरे के लिए बुरी भावना रखता है, उसको कभी भी महानता प्राप्त नहीं हो सकती है। एक छोटी सी बात है कि एक इंसान ने एक राजा से काफ़ी पैसे उधार लिया था, काफ़ी बड़ी रकम थी। उसको लौटाने के लिए राजा के सामने पेश किया गया तो वह व्यक्ति बहुत गिड़गिड़ाया और कहने लगा कि मेरे पर दया किया जाए, मैं यह नहीं कर चुका पाऊँगा, मेरे पर रहम किया जाए, मेरे पर रहम किया जाए। सत्संगत जी, वह रकम लाखों की गिनती में थी, लेकिन राजा ने उसकी फरियाद को सुन लिया और मान भी लिया। उस इंसान को माफ़ कर दिया गया, लेकिन उसी इंसान ने एक और इंसान को कुछ ही पैसे दिए थे। वह उसके पास गया और कहने लगा कि मेरे पैसे लौटा दो, लेकिन दूसरे इंसान ने अपनी मजबूरी उस व्यक्ति के सामने रखी। अभी भी मुझे थोड़ा समय दे दो, पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए हैं, मैं सभी पैसे चुका दूंगा। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, आप मेरे पर घर की हालत को देख करके रहम करो, मेरे पर दया करो। लेकिन सत्संगत जी, उस इंसान ने उसको जो मिन्नत कर रहा था, गले से पकड़ लिया और उसको बुरा भला कहने लगा। सत्संगत जी, यह बात राजा तक पहुंची। राजा ने देखा कि यह तो वही इंसान है जिसे हमारे सामने पहले पेश किया गया था और जिसको मैंने माफ़ कर दिया था, जिसका सारा कर्जा हमेशा के लिए साफ कर दिया था। जब राजा ने सारी बात सुनी तो उस इंसान से कहा कि तू कैसा इंसान है, हमने तो तेरे लाखों रुपए माफ़ कर दिए थे, हमने उसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन तू चंद सिक्कों की खातिर तूने इसे बुरा भला कहा है, इसको मारा पीटा है। तू दया का हकदार बिल्कुल भी नहीं है। अब तो तेरे से ऐसा काम लिया जाएगा कि जब तक एक एक पाई न चुक जाए, तुझे कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। तो सत्संगत जी, इसी तरह से आज इंसान अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने वर्ग के लिए, अपनी श्रेणी के लिए बहुत कुछ मांगता है, लेकिन किसी दूसरे परिवार और दूसरे इंसानों के प्रति उसकी भावना ऐसी होती है कि उनके लिए वह हमेशा विनाश ही मांगता है। भक्तजन ऐसा कभी नहीं करते हैं, वे तो सदा सबका भला मांगते हैं।
साथ संगत जी, गुरसिख के जीवन में सदैव नम्रता होती है, उसकी जुबान में मिठास भरी होती है, उसका कर्म नेक होता है, उसकी निगाह सच्ची होती है, उसका पूरा जीवन ही अपने आप में एक मिसाल होती है। वह सदैव अपने दातार पर विश्वास रखता है और वह जब भी मांगता है दातार से मांगता है कि दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाता है। वह जानता है कि सब दातों को देने वाला निरंकार दातार ही है। कोई काम करने के लिए, कुछ देने के लिए यह साधन चाहे जैसे भी बना ले, लेकिन वास्तविक शक्ति तो इस दातार की ही है। सत्संगत जी, गुरुमुख का मुख हमेशा गुरु की ओर होता है। उसका उठना बैठना सब महापुरुषों गुरुमुखों के साथ होता है। उसका व्यवहार लेन देन सब गुरुमुखों के साथ होता है। इसीलिए जब एक गुरुमुख को दूसरा गुरुमुख मिलता है तो उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है, उसके हृदय का कमल खिल जाता है। एक दूसरे को देखकर उसके मन में खुशी होती है। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इस ब्रह्म ज्ञान की बदौलत ही होता है। इस ज्ञान रूपी धागे के साथ सतगुरु ने इन्हें आपस में इस तरह से जोड़ दिया होता है कि इनके मन में एकता की भावना जागृत हो उठती है। फिर वह गुरसिख को गुरु का रूप मानकर आदर सत्कार देता है, उसे इज्जत के साथ बैठाता है, उसको मान बढ़ाई देता है। लेकिन जिसको मान बढ़ाई मिलती है वह अगर ऐसा मान बैठे कि मेरे किसी प्रयास से, मेरे किसी कर्म से मुझे यह मान बढ़ाई मिल रही है, या मेरे किसी बोल से या मेरे विचार से, मैंने जो धर्म ग्रंथों को बहुत सारे हवाले देकर संगतों को निहाल कर दिया है, इसीलिए मेरी बड़ाई हो रही है, तो यह उसकी भूल होती है। ऐसा सोचने वाला बहुत बड़ी भूल का शिकार होता है। सत्संगत जी, वास्तव में यह मान बढ़ाई, आदर सत्कार सब गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। जो ऐसा मान करके जीवन जीता है उसका यश सदैव कायम रहता है। जो दूसरे को गुरु का रूप मानकर उसका सत्कार करता है उसका अपना भी सत्कार होता है और मान बढ़ाई भी होती है। सत्संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह टॉपिक आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।